गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 11वीं के पुस्तक आरोह का चौथा पाठ यानी चौथी कविता करेंगे, वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में हुआ था और ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत लिखा है और भावनात्मक रूप से भी इनकी कविताएं काफ़ी विशेषता को प्राप्त हैं। तो आइए देखिए, इनकी रचनाएं हैं। काव्य जो इन्होंने लिखा है उसमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, चांद आदि। नाटक रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, यानी इन्होंने कविताओं के साथ साथ गद्य खंड भी लिखा है। नाटक भी, उपन्यास भी, कहानियाँ भी। तो उपन्यास है इनका एक हार। कहानियों में 5 कहानियाँ और 60 वर्ष, ये इनकी कहानियाँ हैं। काव्यगत विशेषताओं में अगर देखा जाए तो इन्हें युग का दर्पण कहा गया है। जो उस समय का समाज था, ऐसा प्रतिबिंब इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो या गद्य खंड के माध्यम से हो। भाषा शैली इनकी बहुत ही सटीक रही है। शुद्ध खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है, तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया है और कविताओं में संगीतात्मकता का पुट है, अलंकार भी प्रयोग किए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं। इनका जो देहांत था वो सन 1977 ईस्वी में हो गया था। ये छायावादी कवियों के भी एक छायावादी कवि जो थे, 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, उन्हीं में से एक सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आइए हम करते हैं इसकी कविता, वे आँखें। अब इस कविता के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कवि ने किसान की आँखों के बारे में बताया है। किसान का जीवन कितना दुखमय होता है और वो कैसे पूरे समाज के लिए अन्न उगा के देते हैं। उसके बावजूद भी कई बार किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि ना तो वो बेचारे, क्योंकि स्वाभिमान होता है किसान में, तो वो भीख मांग कर भी नहीं खाते। और वैसे ऐसी आपदा कई बार आ जाती है। पहले समय में जो जमींदारी प्रथा थी, उसमें जमींदार लोगों से कभी शादी ब्याह में या किसी बीमारी के कारण कई बार जब किसान थोड़ा बहुत पैसा ले लेते थे कर्ज के रूप में, तो ज़िंदगी चली जाती थी बेचारों की, लेकिन वो कर्ज ही ख़त्म नहीं होता था। जमींदार क्या करते थे, जो महाजन, जमींदार और ये जो बड़े बड़े लोग होते थे उस समय, ये उनको थोड़ा सा पैसा तो दे देते थे, लेकिन ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बेगार करवाते थे। बेगार एक शब्द क्या होता है कि अपने यहाँ काम भी करा लेते हैं, दिहाड़ी भी नहीं देते, और उसके बावजूद जो उसने कर्ज लिया था वो ऐसे का ऐसा खड़ा रहता था। तो इस किसानों की इतनी दयनीय स्थिति जब सुमित्रानंदन पंत ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने किसान के ऊपर ये कविता लिखी, वे आँखें। तो आइए देखती हैं, कितनी अच्छी कविता है और ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है कि आप को दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में। जैसे पढ़ेंगे साथ साथ आपको इसका सरलार्थ समझ में आता जाएगा। तो देखिए क्या कहा, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। देखिए क्या कहा कवि ने कि उसकी आँखें, किसकी? किसान की। अंधकार की गुहा, गुहा मतलब गुफा, कि अंधेरी गुफा के समान, सरीखी मतलब समान। उस किसान की आँखें कैसी हैं? अंधेरी गुफा के समान हैं। उन आँखों से डरता है मन।
कवि क्या कहता है कि ऐसी अंधेरी गुफा के समान आँखों को देखकर मन डरता है, किसी का भी मन डर जाए, ऐसी आँखें हैं जिसमें भरा दूर तक उनमें दारुण, जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। जिस आँखों में दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, जो दैन्य दुख मतलब दीनता से भरा हुआ जो दुख है, सिर्फ क्या है उसमें? रुदन ही रुदन भरा हुआ है, रोना ही रोना भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, एक समय था जब वह स्वाधीन था। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र था, उसके पास अपना सब कुछ था। अभिमान भरा आँखों में इसका। कवि कहता है कि जब वो स्वाधीन था, स्वतंत्र था, उसके पास सब कुछ था, तो उसकी आँखों में अभिमान झलकता था। अभिमान मतलब गर्व कि मैं काम करता हूँ और लोगों के लिए अन्न उपजा कर देता हूँ। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन उसके इस अभिमान को तो मझधार मतलब बीच धारा में छोड़ दिया। जैसे समुद्र के बीच में किसी को छोड़ दिया जाए तो अब देखिए उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है, किनारा कितनी दूर है, कैसे वो प्राप्त करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वो सारी चीज़ें तो उसकी आज क्या कहा? संसार कगार सदृश बह खिसका, यानी जो संसार है वो उस सब उसको दुख में छोड़कर, बीच मझधार में छोड़कर किनारे पर सरक चुका है। सारा संसार अब उससे कट गया है, दूर हो गए हैं लोग। उन्हें लगता है अब ये तुमसे कुछ मांगेगा, तुम्हें इन्हें कुछ चाहिएगा, तो लोग ऐसे साथी, ऐसे मित्र होते हैं जो जब विपदा आती है तो छोड़कर दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आज उसे मझधार में छोड़कर क्या हो गया? संसार कगार, संसार रूपी जो किनारा था, जो जीवन जीने की कोई चीज़ थी, वो अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि खिसक कर किनारे पर चला गया है। और किसान कहाँ रह गया? मझधार में, बीच समुद्र में। अब किसान है मतलब वो डूबने वाला है, यानी अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये उस समय का वर्णन कर रखा है जब शोषक लोग होते थे और किसानों को थोड़े से पैसे के बदले इतनी यातनाएं देते थे, इतना दुख देते थे। तो उस सारी चीज़ों का वर्णन किया गया कि कैसे शोषक वर्ग किसानों को दुख देते थे। तो इसी तरह इस पर एक बार फिर देख लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। कवि क्या कह रहा है कि उस दुखी किसान की आँखें जो हैं वो कैसी हैं? अंधेरी गुफा के समान हैं। उसकी ऐसी आँखों से किसी का भी मन डर जाता है। उनमें दूर दूर तक ही दुख भरा हुआ है। और इस जो दुख है, जो दीनता से भरा हुआ दुख है, उसमें सिर्फ रोना ही रोना, मतलब आँखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, रुदन भरा हुआ है। पहले वो एक समय था जब वो स्वाधीन था, उसकी आँखों में अभिमान भरा रहता था, लेकिन आज सब लोग उसे बीच मझधार में छोड़कर किनारे की तरफ खिसक गए हैं, यानी चले गए हैं। तो प्रश्न पूछेंगे आपसे, कौन सी कविता है? कविता का नाम बताइए। वे आँखें। कवि का क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत। किसके बारे में वर्णन किया गया है? किसान के बारे में वर्णन किया गया है। किसान की आँखें कैसी बताई गई हैं? अंधेरी गुफा के समान बताई गई हैं। तो यही सब बताएंगे। फिर भाषा शैली की जहाँ बात आती है या काव्य सौंदर्य की बात आती है, तो आप देखिए इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है, प्रयोग कर रखा है। और प्रसाद गुण है, तत्सम शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं, और खड़ी बोली तो है ही। तो ये हो जाएगा इसका काव्य सौंदर्य। अगला देखिए, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए कितना दुख है। क्या हुआ? कवि बताता है कि एक समय था जब उसके खेत उसके दृगों में मतलब आँखों में लहराते थे, यानी जब वो अपने खेतों का खुद मालिक था तो क्या था, उसकी आँखों में वो खेत लहराते हुए दिखाई देते थे, जिनसे आज वो बेदखल हो गया है। मतलब थोड़ा बहुत कर्जा लिया था और सेठ साहूकारों ने क्या किया, उस कर्जे के बदले उससे उसका खेत छीन लिया।
तो क्या कहा कि अब तो वो बेदखल हो गया है। एक समय था जब उसकी आंखों में उसके लहलाते खेत दिखाई दिया करते थे, स्वाभिमान था उसकी आंखों में, अभिमान था, गर्व था। लेकिन आज क्या है, आज कुछ नहीं है। अब तो उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया गया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण में। और एक समय था जब वो भी खुश था, उसका जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ था, और जिसके कारण उसकी हरियाली जिसके तृण तृण से, यानी जिसके तिनके तिनके में हरियाली दिखाई देती थी, यानी वो खुश और प्रसन्न दिखाई देता था। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। किसान के पास खेत भी थे, पूरा घर परिवार था। मतलब आँखों का तारा किसे कहते हैं? क्या है वैसे आँखों का तारा, बताइए? मुहावरा है। क्या कहते हैं आँखों का तारा? इकलौता पुत्र। उसका बेटा भी था उसके पास, जो हमेशा उसकी आँखों में मतलब नाचता हुआ दिखाई देता था, घूमा करता था। यानी वो उसे अच्छा लगता था कि भाई मेरे पास बेटा भी है, पत्नी है, बैल हैं, खेत है, यानी संपन्न था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक थोड़े से कर्ज की वजह से देखिए सब कुछ उसका लुट चुका है। क्या कहा? उसकी आंखों में हमेशा उसका इकलौता पुत्र घूमता रहता था, यानी उसे बड़ा अच्छा लगता था। कारकुनों की लाठी से जो जमींदार के कारिंदे, मतलब जमींदार के लठैत होते हैं, उनको कारकुन बोलते हैं। गया जवानी में जो मारा, यानी जवान हुआ था कि तभी जमींदारों के मतलब जो लठैत थे कब्जा करने आ गए खेत पे। वो अड़ा होगा, जवान बच्चा तो अड़ेगा ही कि भाई हमारा खेत है ये। तो उन्होंने क्या किया? लाठियों से मार डाला। यानी इकलौता पुत्र था किसान का, पहले तो खेत छीन लिए, फिर उसका बेटा भी उनकी लाठी के द्वारा मारा गया। एक बार फिर देखिए क्या कहा कवि ने, कि एक समय था जब किसान की आंखों में उसके खेत लहराते थे, लेकिन आज वह उनसे बेदखल कर दिया गया है। जब उसके पास थे तो उसकी हरियाली उसकी तिनके तिनके में, उसकी आंखों में दिखाई देती थी, उसके जीवन में प्रसन्नता दिखाई देती थी, और उसकी आंखों में उसका इकलौता बेटा घूमता रहता था। यानी उसकी आंखों में अपने बेटे के कारण चमक थी। लेकिन जवानी में ही जमींदारों के लठैतों के द्वारा, या जो बंदे थे उसके गुंडे पाल रखे थे, उनके द्वारा वो मारा गया। इसी तरह से प्रश्न भी आप कर लेंगे। अगला देखिए क्या हुआ? खेत छीन लिए, बेटा मार दिया गया। अब आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। ओहो, देखिए कितना दुख, कितना दैन्य वर्णन कर रखा है कवि ने। क्या किया महाजन ने? क्या किया सेठों ने? खेत छीन लिए, बेटा मार दिया, और उसके बाद देखिए बिका दिया घर द्वार। मतलब ऐसा कर्ज ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ाते गए कि उसका घर बार तक बिकवा दिया। यानी जो एक घर था वो भी बिकवा दिया। लेकिन महाजन ने अपनी ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। भाई हमें तो चाहिए बस, चाहे तू सड़क पे आ जा, मर जा। बेटा मार दिया, उसका खेत छीन लिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं पड़ी, उसका घर भी बिकवा दिया। लेकिन अपनी एक भी ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी। कौड़ी मतलब पैसा। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। देखिए कवि की आंखों में क्या चुभ रहा है। जो बैल थे उसके नीलाम करवा दिए। सेठ ने क्या किया? अपना ब्याज लेने के लिए, अपने पैसे निकालने के लिए जो उसके पास बैलों की जोड़ी थी वो नीलाम करवा दी, और वो आज भी किसान की आंखों में चुभती दिखाई देती है। कहीं कहीं लाल डोरे दिखाई देते हैं। रोता हुआ किसान जो है उसकी आंखों में अपने पुत्र की वजह से, खेत की वजह से, घर की वजह से, बैलों की वजह से जो दुख है वो दिखा रखा है कि कैसी आंखें हैं उसकी। तो वो बताया है कि उसकी आंखों में वो भी चीज़ चुभती है जो उसके प्यारे बैलों की जोड़ी नीलाम करवा दी गई थी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी कौन? उजरी उसकी गाय का नाम था। मतलब किसान के पास बैल भी थे, गाय भी थी, अच्छा दूध देने वाली गाय थी। तो इसीलिए बताया है कि उजरी उसे उसके सिवा किसे कब, मतलब क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि कब आने देती थी वो किसी को अपने नज़दीक दूध निकालने के लिए भी।
यानी नहीं आने देती थी, सिर्फ किसान को ही दूध देती थी। तो क्या कहा कि पहले तो उजरी भी किसी को अपने पास तक नहीं आने देती थी दूध निकालने के लिए, लेकिन उसे भी महाजन ले गया। तो क्या कहा, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी जो सुख था उस समय वो सब क्या है, उसकी सिर्फ आँखों में ही नाचता है, लेकिन अब क्या है, अब उसकी आँखों में सब उजड़ा हुआ संसार दिखाई देता है, सुख की कहीं भी कोई चीज़ नहीं बची है। देखिए एक बार फिर क्या किया, महाजन ने अपना ब्याज वसूलने के लिए, एक एक पैसा निकालने के लिए उसका घर बिकवा दिया, उसकी बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया, और जो उसकी गाय थी उजरी, मतलब सफ़ेद को भी बोलते हैं और नाम भी हो सकता है उसका, तो जो उजरी गाय थी सफ़ेद रंग की, वो क्या हुआ, उसको भी ले गया। तो क्या कहते हैं कि वो पहले तो किसी को अपने पास दूध भी नहीं निकालने आने देती थी, लेकिन अब क्या करे बेचारी, मजबूरी में वो भी चली गई। तो किसान की आंखों में अब क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। जो सुख था वो उसका अब कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सब कुछ उजड़ चुका है। तो इसमें भी ऐसे ही पूछेंगे। कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, कविता का नाम वे आँखें। किसने घर बिकवा दिया, प्रश्न पूछेंगे। महाजन ने बिकवा दिया, किस लिए, अपना ब्याज वसूलने के लिए। किसको नीलाम करवा दिया गया, बैलों को नीलाम करवा दिया गया, बैलों की जोड़ी को। कौन किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, तो आप बता देंगे उजरी गाय किसी को अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। इसी तरह से जो काव्य सौंदर्य है उसमें बता देंगे, रह रहे है, जैसे रह रहे है दोनों बार दो शब्द आए हैं और एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो मैंने बता रखा है कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बता देंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रश्न अलंकार भी है, प्रश्न अलंकार भी है, करुण रस है, मतलब बहुत हमें भी पढ़ते समय, आपको सुनते समय भी दुख हो रहा होगा, और दृश्य बिंब है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही बेचारा किसान बैठा है और उसका सब कुछ घर बार चला गया, बैल नीलाम हो गए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दृश्य बिंब है। खड़ी बोली का बहुत अच्छा प्रयोग कर रखा है, ये इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। अगला देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। ओहो, देखिए कितना बुरा हाल किया किसान का। बिना दवा दर्पण के, यानी जब घर नहीं रहा, बेटा नहीं रहा, तो क्या हुआ, बैल तक चले गए, गायें चली गई। अब क्या करे बेचारा किसान। बीवी जो थी वो बीमार हो गई, बीमार हुई तो दवा दारू नहीं, दवा दारू क्यों क्या कहा है, बिना दवा दर्पण, यानी दवाई तक नहीं ला पाया, पैसे नहीं थे किसान के पास। तो बिना दवाई के क्या हुआ, घरनी मतलब घर चलाने वाली, यानी उसकी पत्नी, बिना दवा के पत्नी चल बसी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। बार बार किसान की आँखें भर भर आती हैं, यानी रो रहा है, आंसू आ रहे हैं किसान की आँखों में। फिर क्या हुआ, अब जब माँ चल बसी तो जो दूध मुही मतलब एक छोटी सी बिटिया थी किसान की जो दूध पीती थी, वो भी 2 दिन बाद बिना देख रेख के दूध मुही बच्ची, मतलब जो माँ का ही दूध पीती थी उसी पर जिंदा रहती थी, वो भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लड़का तो मार ही दिया था, जो विधवा पतोहू मतलब बेटे की बहू थी, क्या हुआ, लक्ष्मी थी। जब एक समय ब्याह कर लाया था किसान उसे अपने घर, तो लक्ष्मी का रूप थी, घर में सब कुछ था, सुखी संपन्न परिवार था। लेकिन क्या कहा, पहले के लोग अगर इस प्रकार से किसी का पति मार दिया जाता था या मर जाता था तो औरत पर ही ब्लेम डालते थे, क्या कहते थे, पति को खा गई। तो इसलिए पुराने ज़माने के हिसाब से इसमें भी कवि ने एक ये शब्द ऐसा कह दिया है जो कि ठीक नहीं है। क्या कहा, लक्ष्मी थी, वैसे तो अच्छी थी, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का रूप थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन पति को मारने वाली सिद्ध हो गई, यानी अब पति मार दिया गया उसका, तो इसलिए उसको इसका ब्लेम डाल दिया गया उसके ऊपर कि पति को मारने वाली थी।
क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। पहले के जो सिपाही वगैरह होते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बातें थी, तो उसमें उन्हें जो लड़की या किसी की बहू, किसी की माँ, कुछ कोई भी पसंद आ जाती थी, उसे ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे, उसके साथ बदतमीजी किया करते थे। तो एक दिन किसी कोतवाल ने, पुलिस वाले ने उसको ज़बरदस्ती बुलवा लिया और वो इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई, डूब कुएं में मरी एक दिन। वो भी एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। अब देखिए, किसान का तो भरा पूरा परिवार, संपन्न परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गया, पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। तो एक बार फिर देखिए, बिना दवा के उसकी पत्नी चल बसी। इस बात की वजह से बार बार किसान की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसी दुख में, और इतनी छोटी जो दूध मुही बच्ची थी, जो माँ का दूध पीकर जिंदा रहने वाली बच्ची थी, वो भी बिना देख रेख के, माँ के बिना वो भी मर गई। घर में सिर्फ एक विधवा बेटे की बहू थी। वो वैसे तो लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन उसे ये कहा जाता था कि ये पति घातिन है, मतलब इसके आने के बाद इसका पति मर गया। और एक दिन ज़बरदस्ती कोतवाल ने उसे बुला लिया, जिसकी वजह से वो बेइज्जती न सहन करने की वजह से कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तो ये देखिए कितना दुखदाई वर्णन कवि ने कर रखा है। वही है, प्रश्न आपसे उसी प्रकार पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन बिना दवा के कौन मर गया? किसान की पत्नी। और उसके 2 दिन बाद बिना देख रेख के कौन मरा? दूध मुही बच्ची। घर में कौन बची थी? विधवा पतोहू। उसने क्या किया? कोतवाल के बुलाने, अब कोतवाल के द्वारा ज़बरदस्ती पकड़कर मंगवाए जाने के बाद कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये सारा बता देंगे। करुण रस है बहुत ज़्यादा। करुण किसे कहते हैं? दया वाला, दुखदाई जो चीज़ है। तो करुण रस का प्रयोग कर रखा है, खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, ये सब आप बता देंगे। किसान की दयनीय दशा का वर्णन कर रखा है। चलो अगला देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू। देखिए, पहले ज़माने में थोड़ा ऐसा मानना था, नारी जो थी ना उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा आज़ादी थी, ना कहीं आने जाने के लिए थी, और पैर की जूती, जो कि बिल्कुल गलत शब्द है, वो प्रयोग किया जाता था। पहले के लोग ऐसा मानते थे कि जो स्त्री है वो पैर की जूती होती है, उसे पैर में ही रखो। लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ गया है हमारे समाज में। हम बेटियों को पढ़ाते भी हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, नौकरी भी करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कवि ने कहा है, देख लीजिए। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए क्या कहा कि किसान जो है वो ऐसा सोचता है कि कोई बात नहीं, पत्नी ना रही और आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि वो पैर की जूती मानते थे पत्नी को। तो इसलिए कहा कि जो जोरू मतलब पत्नी, कि खैर कोई बात नहीं, अगर जोरू नहीं है वो तो पैर की जूती के समान है, एक ना सही दूसरी आ जाएगी, दूसरी आ सकती है। पर जवान लड़के की सुध कर मतलब याद करके। लेकिन जैसे ही जवान लड़के की मतलब याद आती है, उसे होश आता है, सांप लौटते फटती छाती, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, गुस्से की भावना आ जाती है, और क्रोध के कारण उसकी छाती फटने लगती है। यानी इतना दुख है जवान लड़के का कि बस पूछो मत। तो कहता है कि पत्नी की तो कोई बात नहीं, एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन जो जवान बेटा है उसको कहाँ से लाऊं? उसको याद करते ही उसके कलेजे में मतलब दुख के कारण, क्रोध के कारण फटना शुरू हो जाता है। मतलब इतना दुख होता है, इतना कष्ट उसे महसूस होता है, लगता है जैसे दुख के कारण छाती फट जाएगी। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, कई बार किसान को अपना पिछला जो सुख का समय था वो याद आता है। स्मृति मतलब याद आती है आँखों में। क्षण भर एक चमक है आती, एकदम के लिए, तो एक क्षण के लिए वो खुश हो जाता है कि मेरा भरा पूरा परिवार था, बच्चे, भाई पत्नी भी थी, खेत भी थे, बैल गाय सब कुछ था। एक क्षण के लिए तो चमक आती है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन। लेकिन जैसे ही एकदम ध्यान आता है, तुरंत ही वो क्या हो जाती है? शून्य में गड़ जाती है, यानी कुछ है ही नहीं। ध्यान आ जाता है कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल शून्य मतलब जीरो,
यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सब कुछ। एकदम से वह जो याद है वो बिल्कुल गहराई में चली जाती है, खालीपन में चली जाती है और तीखी नोक सदृश बन जाती और बिल्कुल तीखी नोक के समान बन के उसके कलेजे में चुभने लगती थी। तो एक बार वैसे समझ में आ गया होगा, देख लीजिए क्या कहता है किसान कि कोई बात नहीं, स्त्री तो पैर की जूती के समान थी, एक ना सही दूसरी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसे जवान बेटे की मौत याद आती है तो उसके कलेजा फटने लगता है दुख के कारण। और जब कई बार उसे अपने पिछले सुखों की याद आती है तो एक क्षण के लिए चमक आती है, लेकिन तभी वो शून्यता में चली जाती है, मतलब खालीपन में, जो उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, दुख ही दुख है, उसमें चली जाती है और तीखी नोक के समान बनकर उसके कलेजे को बींधती है, छेद देती है। इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, किसे कहा गया पैर की जूती? जोरू को। किसकी वजह से उसकी छाती पर सांप लौटने लगते थे? बेटे की याद आने के कारण। तो ये प्रश्न बन जाएंगे। कवि और कविता का नाम बता सकते हैं आप आसानी से। करुण रस है ही, प्रसाद गुण है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बेटे ये थी आपकी कविता वे आँखें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। किसकी आँखों के बारे में वर्णन किया गया है? किसान की आँखों के बारे में। पहले किसान का परिवार कैसा था? बिल्कुल संपन्न था। अब क्या है? अब उसका सब कुछ लुट चुका है। तो देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि किसान जो है सिर्फ एक थोड़े से पैसे लेने के कारण ही बेचारा ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसका भरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। किसकी वजह से? महाजन और जमींदारों की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।